सभी दोस्तों को नमस्कार। एग्ज़ाम एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस जो 19 दिसंबर 2020 में जेल वार्डन, फायरमैन व घुड़सवार की परीक्षा थी। ये 19 दिसंबर के सेकंड शिफ्ट के गणित व रीजनिंग के प्रश्नों का हल है। ये इसका पार्ट 3 है और पार्ट 2 पहले हो चुके हैं। तो जो इसका पहला क्वेश्चन है वो 126 नंबर से स्टार्ट होगा। इसमें लिखा है कि एक बस उत्तर की ओर 100 किलोमीटर की यात्रा करती है, फिर दाएं मुड़ती है और 80 किलोमीटर की यात्रा करती है। उसके बाद बस दाईं ओर मुड़ती है और 45 किलोमीटर की यात्रा करती है और फिर दाईं ओर मुड़ती है और चलने लगती है। अंत में बस किस दिशा में है? जब हमें केवल जब दिशा पूछी जाए तो इसको हम शॉर्ट तरीके से लगा सकते हैं। कैसे कि एक बस उत्तर की ओर 100 किलोमीटर की यात्रा करती है, तो 100 किलोमीटर की यात्रा उत्तर की ओर कर रही है, तो ये 100 किलोमीटर उत्तर की ओर जा रही है। ठीक, उत्तर की ओर। तो हमें पता चला कि जो अभी बस है वो उत्तर की ओर जा रही है। ठीक है। इसके बाद यदि हम अगर उसकी बात करते हैं, जो स्टैंडर्ड होते हैं, तो ऊपर हम मानते हैं उत्तर, नीचे हम मानते हैं दक्षिण, इधर मानते हैं पूर्व और इधर मानते हैं हम पश्चिम। तो ये हमारे स्टैंडर्ड क्या होते हैं? दिशाएं होती हैं। इसी को मान के हम काम करेंगे कि ऊपर उत्तर है, नीचे दक्षिण, इधर वाला पूर्व हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा? पश्चिम हो जाएगा। ये राइट साइड, ये लेफ्ट साइड हो जाता है। तो इसी प्रकार से हम आगे देखेंगे, इसी प्रकार से हम आगे देखते हैं। तो इसमें हमें क्या पता चलता है कि जो बस है वो उत्तर की ओर जा रही थी। इसके बाद दाईं ओर मुड़ती है, दाईं ओर मुड़ती है, 80 किलोमीटर यात्रा करती है। इसके बाद फिर दाईं ओर मुड़ती है, फिर दाईं ओर मुड़ती है और 45 किलोमीटर की यात्रा करती है। फिर दाईं ओर मुड़ती है, तो फिर दाईं ओर मुड़ती है और आगे तो अंत में बताना है किस दिशा में है। तो जब कभी हम दो बार सेम डायरेक्शन चलते हैं तो 180 डिग्री या तो क्लॉकवाइज चलो या एंटी क्लॉकवाइज चलो, दोनों किसी भी तरीके से हम चल सकते हैं। और इसके बाद क्या है, तो हम कहाँ जा रहे थे? जब जा रहे थे नॉर्थ साइड में, तो हम कहाँ जाएंगे अब? तो 180 क्लॉकवाइज चलेंगे, तो अब हम जाएंगे दक्षिण साइड में। और दक्षिण का राइट क्या हो जाएगा? जो दक्षिण का राइट है वो हो जाएगा कौन सा? वेस्ट हो जाएगा। तो इसका उत्तर कौन सा है? पश्चिम वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये इसका शॉर्टकट होता है। अगला क्वेश्चन है 127 नंबर क्वेश्चन। इसमें दिया गया है कि 4 विकल्पों में से विषम को चुनना है। कौन सा विषम है? तो इसमें साफ ही दिखाई पड़ रहा है कि देखो, इसमें भी डबल हैच है, इसमें डबल हैच है, इसमें डबल हैच है, लेकिन इसमें डबल हैच के अलावा इसमें क्या है? 2 वर्णमाला दे दिया गया है। तो इसी वजह से ये जो डी वाला है सबसे अलग हो जाएगा। तो 127 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 128 नंबर क्वेश्चन। 128 नंबर क्वेश्चन में दिया गया कि फैट को 9, रैट को 13, तो इसी प्रकार मैप को क्या होगा? तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसके प्लस वैल्यू को रख के जोड़ते हैं, देखते हैं क्या आता है। जो पहला फैट है, तो फैट में एफ का हो जाएगा 6, ए का 1 और टी का 20 हो जाएगा। तो इसका योग कितना हो जाएगा? 27। 27 है। ये अंक कितने हैं इसमें? इसमें 3 शब्द हैं, तो 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 9। ये 9 दिया है। इसी प्रकार जब रेड को चेक करते हो, रेड में आर का 18 हो गया, प्लस ए का 1 हो गया और टी का हो गया 20। तो इसको जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा? ये आएगा 39। इसमें कितनी संख्या है? 3, तो 3 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 13। यही प्रक्रिया अपनाई गई है कि सभी को जोड़कर जितने उसमें अक्षर दिए गए उससे भाग दे के संख्या निकलती। इसी प्रकार हम मैप निकालेंगे। तो मैप में क्या है? 13, एम का कितना हो जाएगा? 13 और ए का 1 और पी का हो जाएगा 16। तो कितना हो गया? 14। तो 14 28 और 2 30 हो जाएगा। इसका योग कितना आ जाएगा? 30। अब 30 में 20 में भी कितने 3 है? 3 अंक हैं, तो जब भाग दें कितना आएगा? 10 आएगा। तो ऑप्शन में 10 है बिल्कुल। तो बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 128 नंबर हो गया। 129 नंबर क्वेश्चन। 129 नंबर क्वेश्चन में दिया गया कि निम्नलिखित में से 4 विकल्प में से कौन सी विकल्प की जोड़ी को पहली जोड़ी के समरूप बनाएगा? मतलब जैसे 17 का 401 लिखा है, इसी प्रकार हमें 13 का आगे बताना है क्या बनेगा। तो 17 को हम क्या लिखा है? 401। तो 401 में हमें ये दिखाई पड़ा कि कहीं ना कहीं इसमें 400 है। जब 400 में दिखाई पड़ा तो 400 किसका वर्ग होता है? 20 का। अब 20 कैसे आता है? तो 17 में 3 जोड़ देंगे तो 20 आएगा, 17 में 3 जोड़ेंगे तो 20 आएगा।
और 20 का स्क्वायर 400 है, फिर 400 और प्लस का 1 कर देंगे तो क्या होगा 401। इसी पर जब 13 देखते हैं, 13 में हमने 3 जोड़ा, क्या आ गया 16। तो 16 का स्क्वायर प्लस 1, तो 16 का स्क्वायर कितना है 256, 256 1 57, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसमें क्या है कि जो संख्या थी उसमें 3 जोड़कर उसका स्क्वायर किया गया है और बाद में 1 जोड़ दिया गया, तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 130 नंबर क्वेश्चन, 130 में दिया गया है कि एक विशिष्ट कोड में परफ्यूम को हमने ये लिखा है, परफ्यूम को PERFUME है। इसके बाद इसको क्या लिखा है FNVGSFO। तो P, तो हम क्या देखेंगे इसको, P को क्या हम F बना सकते हैं, P को F नहीं, तो P इधर लिखा गया है, तो P का जो हम इधर जाएंगे सबसे लास्ट वाले में, तो ये P का 1 बड़ा है, P के बाद क्या आता है O के बाद P है, इधर से 1 बढ़ेगा नीचे वाले से। इसी प्रकार E का F हो जाएगा, E का F हो जाएगा, E का F इधर 1 बढ़ेगा, O के बाद P इधर से 1 बढ़ेगा और फिर इधर से 1 बढ़ेगा। तो इसी प्रकार हम जैसे इसको चेक करेंगे, इसको SCENT टी है, तो S जो है, S क्या आएगा, जब यहाँ पर 1 ज़्यादा होगा ना, 1 ज़्यादा होगा, यहाँ से 1 ज़्यादा होगा, तो यहाँ पर क्या आएगा T के बाद 1, T के बाद क्या आएगा, T के बाद आएगा U, T के बाद प्लस 1 करेंगे तो क्या आएगा U आएगा। अब यदि U देखते हैं तो 3 ऑप्शन खत्म हो गए, केवल पहला वाला ये ऑप्शन सही है। इसमें क्या क्रॉस चेक करेंगे तो एक बार जुड़ रहा है, एक बार घट रहा है, तो है ना, पीछे से जब इधर आएंगे तो 1 जुड़ेगा। इसी प्रकार से T से हम पीछे से 1 आए तो 1 जोड़ा, तो T के बाद क्या आएगा U, तो U वाला पहला ऑप्शन में दिया गया है। 131 नंबर में क्या दिया गया है, विनय को अपने पति से परिचय करवाते हुए स्नेहा ने कहा कि उसकी बहन, किसकी बहन, विनय की जो बहन है, विनय की बहन का जो पिता है, पिता मेरी दादी के, किसकी दादी के, स्नेहा के दादी, तो स्नेहा के पिता और पिता के जो वो हैं माता जी, वो दादी का इकलौता बेटा है। तो जो ये है 1 नंबर, ये आ जाएगा, नहीं आएगा, इकलौता बेटा हो जाएगा। अब इकलौता बेटा हो गया तो जो इसके जो विनय की जो बहन है तो स्वयं अपना हो जाएगी, ठीक है। इसने यह विनय की 2 वर्ष की बेटी, तो विनय की जो 2 वर्ष की बेटी है, यहाँ पर ये 2 वर्ष की बेटी है, इससे क्या रिश्ता है, तो ये जो विनय है इसका भाई हो जाएगा, किसका, स्नेहा का। तो स्नेहा जो है विनय की बेटी की क्या लगेंगी, ये लगेंगी बुआ, क्या लगेंगी, बुआ लगेंगी। तो कौन सा सही है, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 132 नंबर क्वेश्चन, मिस्टर जोजो ने 5% वार्षिक ब्याज साधारण ब्याज की दर पर कुछ राशि निवेश की। तो मान लेते हैं राशि कौन क्या थी, पी थी, निवेश की 8 वर्ष के अंत में निवेश की गई राशि और अर्जित ब्याज मिलकर 1400 रुपये हो जाते हैं। तो निवेश की गई राशि ज्ञात कीजिए, तो इधर 5 और गुणे 8 साल है, बटे क्या हो गया 100, और जो निवेश की गई राशि कितनी हो जाएगी 1400 में हम पी कम कर लेंगे तो यही तो मान निकल गया SI, बस 8 5 40, 40 में क्या हो गया 0 चला गया। अब 4 को 2 से काटेंगे, ऊपर 2 बचेगा, नीचे आएगा 5, अब 5 का 3 गुणा कराएं तो 14 5 70, इधर आएगा 7000, माइनस का 5P बराबर क्या हो जाएगा 2P, तो 7000 बराबर 7P। तो जब इससे काटेंगे तो क्या आएगा P बराबर आ जाएगा 1000, P का मान क्या आ जाएगा 1000 आ जाएगा। तो पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। 133 नंबर क्वेश्चन, 133 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि ये नीचे एक सीरीज दी गई है श्रृंखला, उसी को हल करना है। पहले 1 है, फिर 1 है, फिर 3 है, फिर 19 है, फिर 169, फिर आगे ज्ञात करना है। अब इसमें हमने बताया है कि पहले क्या करते हैं, स्टेप चेक करेंगे। स्टेप में क्या है 0, फिर क्या आएगा इधर आएगा 2, इधर क्या आएगा, इधर आएगा 16, इधर क्या आएगा बहुत। तो इसमें जब बहुत ज़्यादा का अंतर हो तो स्टेप काम नहीं करता है। तो इसमें हम क्या चेक करेंगे, जब स्टेप काम नहीं करेगा तो इसमें गुणा भाग प्लस माइनस चेक करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें 1 का गुणा क्या कराएं, जो क्या आ जाए
जो 1 है इसमें हम 3 का गुणा कराते हैं, तो 3 करने 3 और माइनस का 2 कर देंगे, ठीक है। इसके बाद आगे क्या करेंगे, इसमें आगे जो है ना, आगे इसमें कराते हैं 5 का गुणा, तो 5 ही करने 5 में 2 कम कर दिया तो क्या आएगा 3 आ गया। फिर 7 गुणा करेंगे, 7 त्रिक 21 में हमने 2 कम कर दिया, क्या 19 आ गया। 7 हो गया, 3 2 5 2 7, इसमें 9, तो 19 9 है 171, 171 में हम 2 कम करेंगे तो क्या आएगा 169 आएगा। और फिर 169 गुणे 11 करेंगे तो 99, ठीक है। और 11 छक्का 66, और 66 अन्नों क्या हो जाएगा 75, हासिल 7। फिर 11 करने 11 और 7 क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। 18 में क्या कम करेंगे माइनस का 2, तो क्या आ जाएगा इधर, इधर आएगा 1857, क्या आएगा 1857। तो कौन सा ऑप्शन है, पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, तो पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद 134 नंबर क्वेश्चन, 134 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है एक पासा लिया गया है, 1 से 6 तक के की संख्याएं उसके फलकों पर लिखी गई हैं, 1 और 4 के फलक के एक दूसरे के सन्निकट हैं। तो पहले क्या करते हैं, सबसे पहले तो बना लेते हैं एक पासा बना लेंगे, ठीक है। इसमें लिखा है कि 1 से लेकर 6 तक के अंकों का प्रयोग किया गया है, 1 और 4 के फलक एक दूसरे के सन्निकट हैं, 1 और 4 वाले एक दूसरे के सन्निकट है। चलो हम यही मान लेते हैं एक दूसरे के सन्निकट हैं। सन्निकट मतलब होता है पास पास में है। संख्या 6 वाला फलक संख्या 3 वाले के विपरीत है, तो यदि इधर 6 हम करते हैं तो इसके जो पीछे वाला है ये वाला, तो ये 3 वाला हो जाएगा। संख्या 6 वाला जो है 3 वाले के विपरीत में है। संख्या 4 फलक के विपरीत नहीं है, तो 4 के विपरीत तो है ना, तो 4 के बगल में आएगा, तो 4 के बगल में कौन आएगा 2 आएगा, तो 2 यहाँ पे आएगा। और जब 2 इधर आएगा तो 5 आ जाएगा इधर नीचे, तो 5 का आएगा नीचे आएगा, नीचे साइड में 5 आएगा, इधर कौन सा आ जाएगा 2 आएगा। तो हमसे ये बोला गया है कि विपरीत फलक पर कितने विषम फलक हैं, तो ये बताओ 4 का विपरीत क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। 1 का विपरीत क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 4 का 5, 1 का 2, 6 का क्या हो गया 3, तो 6 का 3। हमसे पूछा गया कि विपरीत फलक पर कितने विषम संख्याओं वाले जोड़े हैं, तो यदि 4 देखेंगे तो इधर विषम 5 है, तो जोड़ा तो है नहीं, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। 1 विषम है लेकिन 2 विषम नहीं, ये भी गलत हो गया। 6 विषम है लेकिन 3 विषम, ये भी गलत हो गया। तो इसमें ऐसे कोई भी जोड़े नहीं हैं जो विषम वाले जोड़े हैं, तो पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा, इसमें 0 जोड़े होंगे। 135 नंबर क्वेश्चन, 135 नंबर क्वेश्चन, इसमें लिखा एक्चुअल ACTUAL, एक्चुअल के आगे क्या लिखा है TCALAU, कुछ नहीं है, इसको हमने 20 से काट दिया, 20 से, और बस इसको हम पहले रख देंगे TCA, ऐसे रखते हैं, फिर ऐसे रख देंगे, है ना, UAL। इसी प्रकार से नेटिव को क्या लिखेंगे, नेटिव को, तो इसी प्रकार से नेटिव को जो है ना NATIVE, तो आधा पकड़ेंगे तो फिर TAN लिखेंगे आगे, TAN, और फिर EVI हो जाएगा, इसको ऐसे और फिर इसको ऐसे, तो TAN कहाँ, TAN ये हो गया, और TAN है कहीं और, तो कहीं है नहीं, EVI, तो चौथा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। 135 हो गया। 136 नंबर क्वेश्चन, 136 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि एक सेट 36 39 और 45 दिया गया है, विकल्प में से दिए गए सेट में से एक को छोड़कर बाकी सभी तत्वों के एचसीएफ पर विचार करने पर समान है, तो भिन्न सेट को ज्ञात कीजिए। अब इधर 36, इधर क्या लिखा है 36, 36 के बाद 39, 39 के बाद 45। यदि इनका में एचसीएफ की बात करेंगे सभी में 3 कॉमन है, तो एचसीएफ आएगा 3। अब ऐसा ऑप्शन देखना जिसमें एचसीएफ 3 ना हो। यदि हम पहला वाला ऑप्शन देखते हैं तो 24 16 32, 24 16 32 में 4 एचसीएफ आएगा, 48 15 9 में 3 एचसीएफ है, 12 18 21 में कितना है 3 एचसीएफ है, और 27 33 6 में 3 एचसीएफ है, तो किसमें एचसीएफ 3 नहीं है, पहले वाले में, तो यही ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल सबसे अलग हो जाएगा, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। 136 नंबर क्वेश्चन, दृश्य श्रृंखला को पूरा करने वाली आकृति श्रृंखला की पहचान कीजिए।
अब जो ऊपर वाली जो श्रृंखला दी गई हैं सारी चीज़ें, पहला, दूसरा और तीसरा, तो चौथे में भरना है। तो देखो इसमें क्या है कि एक ही दी गई है, तो पहले ये पढ़ा और फिर इधर घूमा फिर सीधे, तो फिर क्या आ जाएगा, ये खड़ा हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो दूसरा तीसरा चौथा तो गलत है, तो कौन सा, पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमें केवल जो है, हमें केवल जो इसमें प्रश्नांकन दिया गया तो बीच में केवल एक रेखा दी गई है, बाकी दूसरे तीसरे और चौथे में 2 3 4 तक रेखा दी गई हैं, तो केवल पहला वाला क्या हो जाएगा, ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 138 नंबर क्वेश्चन, दिए गए 4 कोड में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है और विषम एक विषम है, तो उस विषम कोड का चयन करना है, विषम का चयन करना है। तो PT3 है, P और T के बीच कितने अक्षर हैं, P के बाद Q, P Q R S के बाद T है, तो 3 अक्षर हैं, तो 3 लिखा है, ठीक। इसके बाद J के बाद P, तो J के बाद P, तो J K L M N O और P, तो अक्षर कितने हैं बीच में, 1 2 3 4 5, इसमें 5 हैं 5। इसके बाद W के बाद X, W के बाद क्या होता है, W के बाद X, W के बाद सीधे X है ना, WX होता है, तो इसमें कितने अक्षर हैं, 0 अक्षर हैं। और T के बाद U, T U और V, इसमें 1 अक्षर, तो कौन सा सबसे अलग हो जाएगा, ये वाला, क्योंकि इसमें 0 अक्षर है लेकिन इसमें 3 दिखाया गया है, तो सी वाला ऑप्शन सबसे अलग हो जाएगा। इसमें जो अंक लिखा है आगे वो उनके बीच की संख्याओं के बराबर अंक लिखा हुआ है। 139 नंबर का, डॉली की ऊंचाई चंद्रा और फरहान से ज़्यादा है, तो जो डॉली की ऊंचाई है, डॉली की ऊंचाई चंद्रा और फरहान से ज़्यादा है। फिर आनंद की ऊंचाई फरहान से कम है, जो आनंद की ऊंचाई है वो फरहान से क्या है, कम है। चंद्रा की ऊंचाई आनंद से अधिक है, जो चंद्रा है उसकी ऊंचाई आनंद से अधिक है, ठीक है, अधिक है। डॉली की ऊंचाई भरत से कम है, जो डॉली है ना, भरत से ऊंचाई क्या है, इसकी कम है, ठीक है। ये चंद्रा की ऊंचाई फरा की ऊंचाई से, ये वाला गलत हो जाएगा, ये वाला ना, ये चीज़ जो है गलत लगा बीच में, ये सीधे लिखा है, पूरी लाइन एक है। यदि चंद्रा की ऊंचाई फरा की ऊंचाई से 6 सेंटीमीटर अधिक है, यदि चंद्रा की जो ऊंचाई है फरा की ऊंचाई से 6 सेंटीमीटर अधिक है, तो इनमें से कौन सा दूसरा सबसे कम ऊंचाई वाला व्यक्ति है। अब देखो फरा है, फरा के पीछे क्या आएगा, ए आएगा, आनंद, आनंद आएगा कि नहीं आएगा, और चंद्रा के पीछे भी आनंद है, बिल्कुल सही है। तो दूसरा सबसे छोटा व्यक्ति को, सबसे छोटा कौन सा है, आनंद है, फिर दूसरा सबसे छोटा व्यक्ति कौन सा है, फरा है ना, तो दूसरा सबसे छोटा व्यक्ति कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा फरा, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें पूछा था सबसे बड़ा कौन सा है, तब होता कौन सा, भानु होता, तो इस वजह से पीछे से पूछा गया है कि सबसे दूसरा सबसे छोटा व्यक्ति कौन सा है, तो ये डी ऑप्शन फरा हो जाएगा। 140 नंबर को, 140 में क्या दिया गया है, दृश्य आकृति को पूरा करने वाली आकृति की पहचान कीजिए। पहले में क्या है कि एक बॉक्स बना है, उसके भीतर एक छोटा सा त्रिभुज है। अगले वाले में बॉक्स बना है लेकिन त्रिभुज हो जाएगा बाहर। फिर अगले वाले में एक बॉक्स बना है, त्रिभुज हो गया ऊपर, ठीक है। अगले वाले में फिर एक बॉक्स बनेगा, तो अब त्रिभुज कहाँ आएगा, तो त्रिभुज कहाँ आएगा, सीधे बगल में आएगा। सीरीज चल रही ना, भीतर इधर आया फिर ऊपर आया, तो अब कहाँ पे आएगा, इधर आएगा नहीं आएगा, तो ये वाला आएगा, ये वाला त्रिभुज। तो किसमें ऑप्शन में है, पहला ही ऑप्शन है, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बिल्कुल सीरीज चल रही है, भीतर दाएं साइड में, फिर ऊपर, फिर बाएं साइड में, फिर नीचे आएगा, इसके बाद नीचे आएगा। अब जो अगला वाला होता उसमें क्या होता, नीचे वाली साइड पे आता, तो कौन सा है, पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 141 नंबर क्वेश्चन, 141 में क्या लिखा है कि हमें जैसे पहले और दूसरी जोड़ी उसी प्रकार से दूसरी और तीसरी जोड़ी बताना है। क्या लिखा है, 4 5 9, फिर 9 5 4, तो सिंपल इसको उल्टा लिख दूँ पीछे से। इसी प्रकार से 3 8 7 लिखा है, तो इसको उल्टा लिखें तो क्या हो जाएगा, ये 7 8 3 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो 7 8 3 कौन सा है, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 142 नंबर क्वेश्चन, एक पासे के फलक पर 1 से 6 तक की संख्या लिखी गई है। विपरीत फलकों का योग, जो विपरीत फलक हैं, विपरीत, इसमें जो विपरीत फलक दिए गए हैं, विपरीत वाले जो हैं उनका योग कितना है, या तो 7 आएगा, मतलब या तो 6 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है और 8 भी आ सकता है। ये 3 जो हैं योग विपरीत वालों का है, ठीक है। लेकिन सम्मुख वालों को भी कुछ दिया गया है
कि संख्या 6, जो संख्या 6 है ये सम्मुख वाले हैं, 1 के साथ आएगा, 3 अन्य के साथ और आएगा। तो इसके साथ कौन कौन सा है, 1 के बाद 6 के बाद 7 आया, ठीक है। फिर 2 ले सकते हैं, 6 2 8, 2 नहीं ले सकते हैं क्योंकि 8 आ जाएगा ना, हमें 1 दे दिया गया तो उसको तो लेना है, लेकिन इसके अलावा हमें देख के लेना पड़ेगा कि विपरीत संख्या ना बनाए। तो 6 के साथ 1 हमें दिया गया है, लेकिन 3 और अलग लेनी संख्या, तो 2 तो ले नहीं सकते, कहते 6 और 2 मिलके 8 हो जाएगा। 3 ले सकते हैं बिल्कुल, तो 6 3 9 हो जाएगा। फिर 4 ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, 6 4 10 हो जाए, और 6 के साथ 5 ले सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल ले सकते हैं, 6 5 11 हो जाएगा। तो ये इसके साथ कौन सम्मुख हैं कि 6 के साथ 1 भी आ सकता है, 6 के साथ 3 भी आ सकता है, 6 के साथ 4 भी आ सकता है, 6 के साथ 5 भी आ सकता है। इसके अलावा जो दूसरी संख्या है कि संख्या 4, अब संख्या जो है 4, तो संख्या 4 2 और 3 अन्य, तो संख्या 4 के साथ 2 तो पक्का आएगा, 4 2 6 हो गया। लेकिन क्या 1 ले सकते हैं, 4 1 5 बिल्कुल ले सकते हैं क्योंकि 5 तो विपरीत है नहीं। फिर 2 हो गया, 3 ले सकते, 4 3 7, 3 नहीं ले सकते क्योंकि 7 बन जाएगा ना, ज़बरदस्ती नहीं लेंगे, जो क्वेश्चन में दिया उसको तो ले सकते हैं, 4 तो कोई मतलब ही नहीं है। फिर 5 ले सकते हैं, तो 5 4 9 ले सकते हैं, और 4 के साथ 6 ले सकते हैं, बिल्कुल 6 4 10 ले सकते हैं। तो हमें ये पता कि 6 के सम्मुख ये संख्याएं हैं और 4 के सम्मुख ये संख्याएं हैं, तो हमें विपरीत छांटना है। अब ये बताओ कि 6 के विपरीत कौन सा आएगा। अब 6 के विपरीत 1 तो आ नहीं सकता, ठीक है, तो 2 आ सकता है ना, बिल्कुल। तो 6 के विपरीत क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, क्योंकि इसमें 2 तो दिया नहीं गया है, ठीक है। इसी प्रकार 4 के विपरीत कौन सा है, 4 के विपरीत 2 आ नहीं सकता, ठीक है। 4 3 7 आ सकता है, 4 3 7 आ सकता है क्योंकि इसमें 3 तो है नहीं। इसके बाद बचा 5, अब 5 7 क्या बचा, 5 7 बचा 1, तो 5 के विपरीत कौन सा आएगा, 1 आएगा कि नहीं आएगा। तो हमें इसमें क्या दिया गया है कि 5 के विपरीत कौन सी संख्या है, 5 के विपरीत कौन सी संख्या है, 5 के विपरीत, तो 5 के विपरीत कौन संख्या है, 1 है, 5 के विपरीत कौन सी आएगा, 1 आएगा। तो चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 143 नंबर क्वेश्चन, 143 में क्या दिया गया है कि यदि 2160 वर्ग मीटर क्षेत्र वाले एक आयताकार खेत की लंबाई व चौड़ाई 5:3 के अनुपात में है, तो खेत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। इसमें लंबाई दिया है 5 और चौड़ाई दिया गया है 3, अनुपात है, तो अनुपात में हम कुछ एक कांस्टेंट वैल्यू मान लेते हैं, ठीक है। तो ये लंबाई हो जाएगा ये वाला, और ये वाली चौड़ाई हो जाएगी। हमें पता है जो क्षेत्रफल होता है, एरिया का सूत्र क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। हमें एरिया क्या दिया गया, 2160 दिया गया। इधर क्या हो जाएगा, लंबाई है 5x और गुणे कितना हो जाएगा 3x, इधर क्या होगा 5 3 15x स्क्वायर, इधर हो जाएगा 2160। अब 15 से काटेंगे तो 15 ही करने 15 बचा कितना 6, तो 15 चौको 60, फिर 15 चौको 60 बराबर x स्क्वायर। तो x का मान क्या हो गया, x बराबर हो जाएगा 12। जब x बराबर 12 हो गया तो इसमें रखेंगे ये लेंथ, तो 12 और गुणे 5, तो 12 पंचे 60, तो लेंथ किस में है 60, तो पहले वाला ऑप्शन ही जिसमें 60 है। अभी बाढ़ते हैं 36, तो वो क्या हो जाएगा ब्रेथ, मतलब कि चौड़ाई कितनी 36 सेंटीमीटर, तो पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है क्योंकि x 12 निकल आया। इसमें जब गुणा कराएंगे इसमें हम 12 का, तो 12 पंचे 60, बाढ़ते हैं 36, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 144 नंबर क्वेश्चन, रोहित रोहन और रानी 3 दोस्त प्रशासनिक कार्यालय में अपने फीस के भुगतान के लिए कतार में खड़े हैं, ठीक है। रोहित कतार के आरंभ की 9वीं पंक्ति पर खड़ा है, तो ये मान लेते हैं स्टार्टिंग पर, स्टार्टिंग से जो रोहित है, रोहित ठीक, स्टार्टिंग से जो रोहित है वो 9वें स्थान पर है, रानी अंत से 14वें स्थान पर है, तो ये रानी है, कौन है ये रानी, अंत से 14वें स्थान पर है, ठीक है। इसको मान लेते हैं कि अंत से 14वें स्थान पर है, 14वें स्थान पर, ठीक। इसके बाद क्या लिखा है, रोहन और रानी के बीच, तो रोहन को मानते हैं कहीं बीच में, अभी मान के चलते हैं, रोहन और रानी के बीच कितने छात्र हैं, 4 छात्र हैं, ठीक। रोहन और रानी के बीच 4 छात्र हैं, और रोहन और रोहित के बीच 5 छात्र, बिल्कुल सही बन गया, ये भी यही बिल्कुल सही है। रोहन और रानी के बीच 4 छात्र हैं, रोहन और रोहित के बीच 5 छात्र हैं। अगर रानी का स्थान शुरुआत से 20वां है, शुरुआत से कितना है 20वां है, शुरुआत से 20वां है, तो कतार के अंत से रोहित का स्थान कितना हो जाएगा,
कतार के अंत से रोहित का स्थान कितना हो जाएगा। हमें पता है जब बीच में कोई भी संख्या दी जाती है, 4 छात्र हैं तो दूरी हमेशा एक ज़्यादा होती है। तो जब इसको हम दूरी निकालेंगे ना, तो दूरी क्या 14 तो इधर दी गई है 14, पीछे से चेक करते हैं ना, ये हो जाएगी 5 और इधर हो जाएगी 6, सीधे जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगी, मतलब कि कतार के अंत से रोहित की दूरी, ये रोहित की दूरी हो जाएगी ना, हो जाएगी 14, ये है 14 दूरी ये हो जाएगी, 4 1 5 लिख दिया हमने और 5 1 6 लिख दिया, तो 5 4 9, 14 9 कितना हो गया, 14 और 9 6, सॉरी 6 5 11, 11 और 14 हो गया ना 25, तो 25वें स्थान है। 25वां स्थान किसका है, रोहित का है। तो इसका स्थान क्या है 25वां, क्योंकि हमेशा जो बीच में बैठे व्यक्ति होते हैं हमेशा उससे जो है एक ज़्यादा दूरी होती है। तो ये 4 व्यक्ति इसमें बैठे थे तो हमने स्थान कितना लिया 5 है, इसमें 5 व्यक्ति बैठे थे हमने स्थान ले लिया 6। एक तरीका तो ये, दूसरा तरीका ये भी हो सकता है इससे 25 आएगा। दूसरा तरीका ये है कि हम क्या करते हैं कि रानी 20वीं है तो टोटल पर छात्र निकाल लें। जब रानी 20वीं है तो रानी 20, इधर से मतलब स्टार्टिंग से 20 है और अंतिम से कितना हो जाएगी 14, तो टोटल छात्र कितने हो गए हैं, ये हो जाएगी 34। और हमेशा इसमें एक कम करते हैं तो टोटल छात्र कितने हैं 33 हैं, तो टोटल छात्र 33 हो गए 33। और हम करते क्या हैं कि 33 हो गए और इसमें क्या करेंगे कि इसमें हम 9 को कम कर लेंगे, 9वां स्थान है ना, तो जब हम इसमें 9 को कम करेंगे तो क्या बचेगा, इधर बचेगा 24 बचेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये बीच में बैठे व्यक्ति हैं और प्लस का 1 कर लेंगे तो पूरा क्या हो जाएगा स्थान होगा, तो 25वां स्थान इसमें निकल आएगा 25वां स्थान। तो टोटल व्यक्ति से आगे भी हम करके निकाल सकते हैं। इसमें टोटल व्यक्ति कितने हो गए 33 व्यक्ति जो हो जाएंगे टोटल हो जाएंगे 144 आदमी। 144 मत के बाद 145 नंबर क्वेश्चन, 145 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें क्या दिया गया है, उसमें दिया गया है कि रोहित और रानी, बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन है और इसमें दिया गया है कि तो कतार में कुल कितने व्यक्ति हैं, तभी टोटल हमने निकाला था कितने, कतार में कुल टोटल कितने व्यक्ति हैं 33 व्यक्ति हैं। तो उसी प्रकार से हल करके दोनों को जोड़ के, तो हमने जोड़ा था अंतिम से और शुरुआत से, तो कितना था उसको जोड़ के हमने एक कम कर दिया, तो 33 व्यक्ति आए थे। तो डी ऑप्शन बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। 146 नंबर क्वेश्चन, इसमें दिए गए 4 चित्र के समूह में से कौन सा समूह सही है उसको बताना है। देखो पहला दूसरा तीसरा, इसमें क्या है कि एक वर्ग बना है, वर्ग में फिर बीच में काफ़ी सारे वर्ग बने हैं, लेकिन जो चौथा ऑप्शन है उसमें सिंपल एक त्रिभुज बना दिया गया है, तो चौथा तो अलग हो जाएगा। तो कौन सा सही है, पहला दूसरा और तीसरा, तो ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 147 नंबर क्वेश्चन, 147 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, AHU को हम क्या लिख सकते हैं, UHA लिख सकते हैं। तो उसी प्रकार LGK को हम क्या लिखेंगे, तो कुछ नहीं इसको उल्टा लिख दिया गया है। देखो UHA, इस पर इसको उल्टा लिखेंगे क्या हो जाएगा, KG और L हो जाएगा, तो किसमें KGL, तो बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। 148 नंबर क्वेश्चन, 148 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि एक बैठक में कुछ महिलाएं और कुछ पुरुष हैं, पुरुषों की संख्या का वर्ग महिलाओं की संख्या के वर्ग से 40 कम है। यदि वहाँ 4 और पुरुष होते तो महिला की संख्या पुरुषों की संख्या के बराबर होती। तो बैठक में पुरुषों और महिलाओं की संख्या का कुल संख्या बताना है, कितने हैं, जोड़ बताना है। तो हम मान लेते हैं जो पुरुष हैं, जो पुरुष उनको मान लेते हैं M, ठीक है, और जो महिलाएं हैं उनको मान लेते हैं F, मेल और फीमेल हो गया। तो जो पहला है ना क्वेश्चन के आधार पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो पहला है तो क्या लिखा कि पुरुषों की संख्या, ये पहला दिया गया शर्त कि पुरुषों की संख्या का वर्गफल महिलाओं की संख्या के वर्गफल से 40 कम है। तो महिलाओं की संख्या के वर्गफल से 40 कम है, तो पहली कंडीशन हो गई, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन कौन सी है कि यदि 4 पुरुष और होते तो महिलाओं की संख्या के बराबर होती। यदि पुरुषों की संख्या 4 और ले लें, यदि पुरुषों की संख्या हम 4 और ले लें तो महिलाओं की संख्या के बराबर हो जाएगी, बिल्कुल सही है। तो F माइनस का M बराबर आ गया 4, F माइनस का M बराबर आ जाएगा 4, ठीक है। और जो इसका सूत्र है वो क्या होता है, इसमें होता है F माइनस का M एक कोष्ठ में और दूसरे में क्या हो जाएगा, दूसरे में हो जाएगा F प्लस का M बराबर दिया है 40, बराबर दिया है 40। तो F माइनस M का मतलब है 4,
तो यहाँ पर हम 4 रख देंगे, 4 से कटेगा ये तो कितना बचेगा 10। तो एफ प्लस एम का मान क्या आ जाएगा 10। तो मतलब हमें क्या पता चला कि पुरुषों और महिलाओं का जो जोड़ है वो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। 149 नंबर क्वेश्चन लिखा गया है कि एक घन है, तो हम एक सिंपल सा घन बना लेते हैं। ठीक है, एक हम घन बना लेंगे किसी, ये छोटा सा एक घन है, ये एक छोटा सा घन है, ठीक उल्टा सॉरी, ये एक छोटा सा घन बन जाएगा, ये एक छोटा सा घन है, ठीक है, ये एक छोटा सा घन है। लिखा कि एक फलक को यादृच्छिक रूप से चुना गया, वह नीले रंग का है, इसको हमने नीला चुन लिया, ठीक है, नीला चुन लिया, ये नीला रंग का है। इसके सभी सन्निकट फलक हरे रंग के हैं, ये भी हरा हो गया, ठीक है, ये भी हरा हो जाएगा, ठीक है, ये भी हरा हो गया, और इसके पीछे वाला भी क्या हो जाएगा हरा हो जाएगा। नीले रंग के फलक के विपरीत वाला भूरा है, ये इसके जो विपरीत वाला ये क्या हो जाएगा भूरा हो जाएगा, ये भूरा है। तो हरे रंग के कितने फलक हैं, तो कितने फलक हैं 1 2 3 और 4, कितने फलक हो जाएंगे 4। भाई ऊपर नीला और नीचे भूरा, बस इसके अलावा सारे तो क्या हो जाएंगे हरे हैं ना। तो किसी भी घन में 6 फलक होते हैं, जब 2 हमने छोड़े तो कितना बचेगा 4 ही तो बचेगा। तो कौन सा है पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 150 नंबर जो इसका अंतिम क्वेश्चन भी है, इस सेट का अंतिम क्वेश्चन भी है। लिखा कि बाईं ओर एक पैटर्न दिया गया, ये एक पैटर्न दिया गया, इधर जो है एक पैटर्न दिया गया। ये इस पैटर्न को मैं क्या करना है कि इस पैटर्न को ध्यानपूर्वक देखिए और बताइए कि दाईं ओर के 3 चित्रों में से इस पैटर्न के दाएं अर्ध हिस्से के समान है। यदि इसमें हम आधा हिस्सा काटें ऐसे तो कौन सा हिस्सा बनेगा ऑप्शन में। देखो पहला वाला तो गलत हो गया, पहले वाले ऑप्शन में हमें बताना है दायां वाला हिस्सा, इसमें बायां वाला हिस्सा दिया गया है, ठीक है। जो दूसरा वाला है तो ऐसा कहीं चित्र ही नहीं बना है, तो कौन सा बचा तीसरा वाला ऑप्शन। तो तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि जो ऑप्शन ये बना है ना, जो ये जैसे बने हैं ये वाले, ये वाला चित्र दाईं साइड तो है, फिर एक ये त्रिभुज बना है और फिर एक ये बना है, तो ये सारे किसमें 3 नंबर पे तो है ना। तो सी नंबर इसका क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये इस सेट के 150 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।